क्या 25 दिसंबर का क्रिसमस सैटर्नेलिया और सोल इन्विक्टस जैसे मूर्ति पूजक त्योहारों का रीब्रांडेड वर्जन है? क्या क्रिसमस का त्योहार इन पेगन त्योहारों से चुराया गया है? इस दावे को गंभीरता से लेने के लिए हमें भावनाएं नहीं, इतिहास देखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं सैटर्नेलिया की। सैटर्नेलिया रोमन रिपब्लिक के जमाने से मनाया जाता था। रोमन लेखक मैक्रोबियस ने अपनी किताब में इस फेस्टिवल की पुरानी रोमन परंपरा को विस्तार से दस्तावेजी रूप दिया है। मैक्रोबियस के मुताबिक सैटर्नेलिया 17 दिसंबर को शुरू होता था और 23 दिसंबर तक खत्म हो जाता था। इसका सीधा मतलब यह है कि रोमन परंपरा में सैटर्नेलिया कभी भी 25 दिसंबर को सेलिब्रेट ही नहीं हुआ। अब आते हैं दूसरे दावे पर, सोल इन्विक्टस। अगर सोल इन्विक्टस वाकई क्रिसमस से पहले ही 25 दिसंबर को सेलिब्रेट होता तो इसका स्पष्ट साक्ष्य हमें प्री क्रिश्चियन रोमन कैलेंडर्स, शिलालेखों या पैगन रिकॉर्ड्स में मिलना चाहिए था। लेकिन जब इतिहासकारों ने प्री क्रिश्चियन रोमन साक्ष्यों को सावधानी से जांचा तो 25 दिसंबर और सोल इन्विक्टस के बीच कोई सीधा स्पष्ट संबंध नहीं मिला। जो पहला स्पष्ट संदर्भ मिलता है वो आता है 354 की क्रोनोग्राफी से। और यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 354 की क्रोनोग्राफी का ये कैलेंडर उस दौर का है जब रोमन एम्पायर में क्रिश्चियनिटी लीगल हो चुकी थी और तेजी से फैल रही थी। और क्रिश्चियनिटी के फैलने के पहले के किसी भी पेगन दस्तावेज में सोल इन्विक्टस और 25 दिसंबर का संबंध स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं होता। इसी वजह से कई आधुनिक इतिहासकार जैसे स्टीवन हिजमन्स और थॉमस टैली कहते हैं कि क्रिसमस का पैगन फेस्टिवल्स से कॉपी किया जाने वाला दावा ऐतिहासिक साक्ष्यों पर खरा नहीं उतरता। वास्तव में जो साक्ष्य हमारे पास हैं उसके मुताबिक ज्यादा विश्वसनीय ये लगता है कि क्रिश्चियन युग के दौरान लेट रोमन मूर्ति पूजक रीति रिवाज के मानने वालों ने क्रिश्चियन कैलेंडर को जवाब देते हुए सोल इन्विक्टस को 25 दिसंबर पर रख दिया ताकि लोकप्रिय होते क्रिसमस के साथ प्रतिस्पर्धा की जा सके। ये कोई भावनात्मक या धार्मिक दावा नहीं है, ये एक ऐतिहासिक तर्क है। इसलिए जब कोई कहता है क्रिसमस एक पैगन फेस्टिवल का रीब्रांडेड वर्जन है तो अक्सर वो सिर्फ एक लोकप्रिय इंटरनेट नैरेटिव दोहरा रहा होता है, इतिहास नहीं। इतिहास में स्लोगन और मीम्स नहीं बल्कि साक्ष्य बोलता है।